जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पर पुनः आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आइए देखते हैं 3D एस्ट्रा गोला। आप इससे भली भांति परिचित होंगे। यह जो गोला है इसको अंग्रेजी में स्फीयर भी बोलते हैं। यह सर्किल का ही एक रूप है। जैसे ऐसे हम पढ़े तो यह हो गया वृत्त। तो जिस प्रकार ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अगर यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है तो ये इसको क्या बोलते हैं, हम परिधि बोलते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो ये तो हुआ वृत्त, लेकिन वृत्त और गोला में क्या अंतर है। थाली देखें, घर में थाली प्लेट, तो प्लेट हो गया जो बिल्कुल समतल हो, वह हो गया वृत्त। और फुटबॉल देखें, फुटबॉल, तो फुटबॉल आपका हो गया गोला। यही अंतर है वृत्त और गोला में। तो चलिए आज हम आपको गोला की आकृति के बारे में बतलाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक यह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। तो गोला का अगर मान के चलिए कि यह 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका रेडियस आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कोई कहा कि इसका आयतन ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल आसान है। गोला का आयतन, गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बशर्ते कि आप कैलकुलेशन सही कीजिएगा। 4/3 पाई का मतलब 22/7। आर मेरा कितना है, ये 14 गुने 14। अब इसको काटिए 7 से 2 बार में, यानी 22 चौक 88 बट्टे नीचे 3 गुने 14 में 196 दूनी कितना हो गया 2 गुने 196। आप अकबकाएंगे नहीं, आप इसको कैलकुलेट कर दें। 2 × 16 के 6, 2 × 16 एक 17, 176 गुने 196 और ये 3, मतलब ये दोनों को गुना कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। जो मेरा आ गया वही हो गया इसका आयतन। आइए अब अगली आकृतियों के, आप इसको कैलकुलेट तो कर पाएंगे ना। कैलकुलेट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे कि मैं जान पाऊँ कि आप मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखते हैं। ये सिलेंडर यानी बेलन है। बेलन में हम देखते हैं, जैसे आपने कभी ड्रम देखा होगा, ड्रम या पानी का पाइप देखा होगा, यह एक बेलन है। इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर। तो इसके विषय में सबसे पहले हम जान लें, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलेंगे, इसका हाइट है, ये इसका रेडियस हो गया। तो अगर कोई बोले कि अगर हाइट मान के चलिए कि 10 सेंटीमीटर है और रेडियस मेरा कितना है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन कितना होगा, तो उसके विषय में हम जानते हैं। तो बेलन का आयतन का मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी चीज़ें आ सकती हैं, कितना जगह है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू तो आप जानते हैं 22/7। आर कितना है मेरा रेडियस, तो रेडियस 7, तो स्क्वायर है इसलिए 2 बार, इनटू हाइट कितना है मेरा, ये देखिए 10। तो 7 से 7 खत्म हो गया, 22 से 7 में गुना करेंगे तो 154 और 10 से गुना करेंगे 1540। आयतन जब भी होता है तो सेंटीमीटर के पावर 3 में होता है। तो इस तरह मैंने आपको इसके आयतन के बारे में बता दिया। अब अगर आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हम जानेंगे। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देने का प्रयास करता हूँ। जैसे यह एक बोतल है सैनिटाइजर का, ये जो इसको जिस भाग को हम छू पा रहे हैं, यह इसका पृष्ठ हुआ सरफेस। और अगर इधर से और इधर से दोनों साइड से ढक्कन बंद हो तो वह हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल CSA इसको बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया, CSA। तो होता है 2 पाई RH। 2 पाई का मतलब 22/7, रेडियस मेरा 7 और हाइट मेरा कितना है, ये 10। तो 7 से 7 समाप्त, ये 22 दूनी की 44 से अगर 10 में गुना हो जाए तो 0, यानी 440
सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कभी भी स्क्वायर में होता है। तो हमने जान लिया। अब अगर कोई कहे कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब इधर से भी ढक्कन बंद, आप इसको देख पा रहे हैं, और इधर से भी ढक्कन बंद, तो ढक्कन तो ये कौन सा आकार का होगा? वृत्त के आकार का होगा। तो चलिए हम उसको प्रयास करते हैं कि बनाएं, इसको कुछ भागों को इरेज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं अब हम कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, और उसके बाद जो है इधर ढक्कन लगाए और इधर, यानी दो साइड हम ढक्कन लगाए, यानी एक साइड के वृत्त को πr² बोलते हैं, तो दोनों साइड लगाए तो 2πr²। 2πr हमको नजर आ रहा है कि कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बच गया? h प्लस यहाँ क्या बच गया? एक r। अब इसको हम कैलकुलेट करें, 2 पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 7 इंटू h प्लस r। h कितना है मेरा? हाइट, ये देखिए 10 प्लस r कितना है? तो r में रेडियस है 7। अब ये 7 खत्म, 22 दूनी की 44 गुने 10 और 7 17, 17 चौका 68 के 8 हासिल, यानी जिसको कैरी बोलते हैं 6, 17 चौका 68 और 6 74, यानी 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने प्रयास किया कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकाला जाए। तो आपके पास जितनी भी आकृतियाँ आएंगी आप इसी तरह से एकदम बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, लेकिन हाँ, आप इसको कैलकुलेशन बहुत ठीक ढंग से कीजिएगा। अगर कैलकुलेशन में गलतियाँ होती हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एक अर्धगोला है, अर्धगोला मतलब गोला का आधा भाग। जैसे अगर हम इसको ये हो गया रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो गया? रेडियस। तो अर्धगोला जो है गोला का बिल्कुल आधा भाग है। तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है? अर्धगोला का आयतन जो होता है वह गोले के आयतन का आधा भाग होता है, यानी 2/3 πr³। अगर कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर यानी सिलेंडर, ये अर्धगोला और गोला के बारे में बतलाया, गोला के भी बारे में बतलाया मैंने आपको, ये स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं आप लोगों के बीच ये यानी शंकु के बारे में बतलाना जा रहा हूँ, तो बिल्कुल मेरे चैनल पर बने रहेंगे आप लोग। चलिए शंकु को देखते हैं। तो बिना देर किए हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं यहाँ से। ये देखिए, ये है शंकु। शंकु में क्या देखते हैं हम? सबसे पहले शंकु का ये हो गया रेडियस, ये हो गया हाइट, और ये हो गया स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। तो मान के चलिए कि अगर ये कोई दो दिया हुआ हो, तीसरा चीज़ न मालूम हो, तो उसको क्या करेंगे? सबसे पहले एल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है √h² प्लस r²। उसी तरह h ज्ञात करने का l² माइनस r²। ये फिर r ज्ञात करने का फॉर्मूला तो l² माइनस h²। तो मान के चलिए कि यहाँ पर अगर हमारा दिया हुआ है कि r बराबर 3 सेंटीमीटर, h बराबर 4 सेंटीमीटर, तो उसका बोला कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे भाई? सबसे पहले एल ज्ञात कीजिए। तो एल बराबर होता है h² प्लस r²। h मेरा कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस r मेरा कितना है? 3 का स्क्वायर। 4 4 जा 16 प्लस 9 यानी √25, 25 का स्क्वायर रूट 5। ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। ये मेरा कौन सा? ये मेरा ये कितना हो गया? 5। तो अब हमको ज्ञात करना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? यानी इसको बोलते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। पाई का मतलब 22/7, r यानी रेडियस, रेडियस मेरा कितना दिया? 3, और l कितना दिया? अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया है। स्लैंट हाइट कितना? 5। तो कितना हो गया?
330/7, 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, 7 चौक 28, 5 0 7 49 1 7 एकम, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो 2 डिजिट 3 डिजिट तक भी आप जा सकते हैं। तो इस तरह हमने अभी निकाला इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया अगर कभी पूछ दे तो टोटल सरफेस एरिया में हम सबसे पहले ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको भी हमको कवर करना पड़ेगा। यानी एक जो है वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, यानी TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा CSA प्लस एरिया ऑफ ए सर्किल। तो सर्किल का एक एरिया बढ़ जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अगर हम पाई आर कॉमन किए तो एल प्लस आर। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम इसको फाइंड करना चाहेंगे तो पाई का मान 22/7, रेडियस तो हम देख रहे हैं 3, एल अभी हमने फाइंड किया 5 प्लस रेडियस 3, यानी कितना हो गया 66/7 इंटू 5 और 3 8। तो आप चाहें तो आप ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं और इसके आगे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में उसको कैलकुलेट करके कमेंट करें, क्योंकि आप इतना भी ना कर पाएंगे तो परीक्षा में आप कैसे बना पाएंगे, मेहनत तो करना होगा।